हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है यूएस गवर्नमेंट ने जो टैरिफ रेट्स एप्लीकेबल किए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लिए। हमारे कंट्रीज को वो टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट आने वाला है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अगर आप मेरी चैनल डीके ब्रदर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। सबसे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे जो सेलिब्रेट किया था बाय अप्रैल 2 को, तभी उन्होंने अनाउंस किया रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए। यूएस प्रेसिडेंट ने इम्पोज किया 10% बेस लाइन फॉर द टैरिफ और ऑन इम्पोर्ट, जो भी उनकी कंट्री में हम भेजेंगे सभी कंट्री से जो भी आएगा उसके लिए ये टैरिफ प्लान अलाउ रहेगा। यहाँ पे इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट करने वाला है वो वीडियो में देखने वाले हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वेडनेसडे को अनवील किया स्विमिंग सेट ऑफ द रेसिप्रोकल टैरिफ ओवर द 180 नेशंस विदाउट द एग्जेम्पशंस। किसी को भी वहाँ पे कोई बेनिफिट्स नहीं दिया हुआ है। अलॉन्ग विद द कंट्री स्पेसिफिक लिवाइज ट्रंप ने अलाउ किया है 10% बेस लाइन टैरिफ। यहाँ पे क्या होता है, न्यू टैरिफ विल बी प्रीवियस स्ट्रेटजीज, और यहाँ पे वो डिफरेंट कंट्रीज में लाइक चाइना में 54% है, यूरोपियन यूनियन में 20% है, इंडिया के लिए 26% है। उन्होंने ये ट्राई किया है कि जो रीबैलेंस है ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर, जितना भी अभी ऑनगोइंग बिजनेस है उसको वहाँ पे वो कहीं ना कहीं रीबैलेंस करना चाहते हैं। एवरेज 10% की बात करें तो वो 5 अप्रैल से लागू हो गया है। रिमेनिंग जो इंक्रीजेस शेड्यूल्स है वो अप्रैल 9 से टैरिफ इंप्लीमेंट होने वाला है। अगर टैरिफ की बात करें तो मेजर जो सेक्टर्स अफेक्ट होने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा है ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। वो मेजरली हम यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। अभी उससे पहले हम जानेंगे व्हाट इज टैरिफ किसको बोलते हैं। टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। यूएस में हम जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उसके लिए वो एप्लीकेबल होगा। व्हेन दिस गुड्स एंटर इन द कंट्री, इंपोर्टर मस्ट पे द टैरिफ टू द गवर्नमेंट। टैरिफ आर यूजुअली कैलकुलेटेड अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू, उसको एड वैलोरम बोलते हैं, और फिक्स अमाउंट पर यूनिट को हम स्पेसिफिक बोलते हैं। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? उनके जो भी पर्पजेस है, जो रेगुलेटिंग द ट्रेड, प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जनरेटिंग द रेवेन्यू और लेवरेजेस इकोनॉमी पावर ओवर द ट्रेडिंग पार्टनर्स। उनका बेसिक जो गोल है वो बाय मेकिंग द इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, टैरिफ्स एनकरेज द कस्टमर टू बाय द लोकल। बाहर की कंट्री से जो एक्सपोर्ट होकर आया हुआ है उसमें वो ज़्यादा चार्जेस लगेंगे तो लोकली लोग प्रीफर करेंगे। दूसरा पर्पज है जनरेटिंग रेवेन्यू। इसके थ्रू गवर्नमेंट को एक इनकम का सोर्स बनेगा। Correcting the trade imbalance, tariff can reduce the excessive imports, thereby narrowing the trade deficits. टैरिफ बढ़ जाएगा तो बहुत लोग सप्लाई करना बंद कर देंगे। और exerting the economic leverages, tariff can act as a tool of foreign policies, pressuring other nations or retaliating against the unfair trade practices. अभी डिफरेंट टाइप्स के जो टैरिफ्स है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है, जैसे मेजरली एड वैलोरम टैरिफ्स और स्पेसिफिक टैरिफ्स है। मैं एड वैलोरम को एक्सप्लेन करूंगा तो अब फिक्स परसेंटेज ऑफ आइटम्स, जो पर्टिकुलर आइटम्स है उसके ऊपर परसेंटेज लगाया जाएगा। लाइक कोई एक कार इंपोर्ट कर रहे हैं तो कार के ऊपर 10% टैक्स लगाएगा, जो भी उसकी वैल्यूएशन है उसके ऊपर वो 10% टैक्स लगाएगा। दूसरा है स्पेसिफिक टैरिफ, फिक्स चार्ज पर यूनिट। यहाँ पे पर यूनिट समझो कि उन्होंने बोला है कि पर केजी ऑफ इंपोर्टेड शुगर वो $5 आपसे चार्ज लेने वाले हैं। तीसरा इंपोर्टेड है कंपाउंडेड, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैरिफ्स, मींस 5% ऑफ द कार वैल्यू प्लस 500 पर व्हीकल। वहाँ पे दोनों तरह के टैक्स लागू होंगे। आपने जो भी कार भेजी है उसके ऊपर 5% लेगा, और इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हीकल वो वहाँ पे $500 का चार्ज लेगा। ये मेजर यही 3 कैटेगरी में फॉल करने वाले हैं। दूसरा है एंटी डंपिंग, levied on the import sold below the fair market to prevent the undercutting of the domestic producers. Countervailing the duties imposed to offset the foreign government subsidies to the exporter, or reciprocal tariff levied in direct response to the tariff imposed by the another country, often in the trade dispute. अभी एक्चुअली कौन पे करने वाला है इस टैरिफ को? तो कंज्यूमर्स, क्योंकि हाई इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो कंज्यूमर को रिटेल में महंगा होने वाला है। Businesses, some companies absorb the tariff cost or reduce their profit margin. Exporters, foreign manufacturers may lower the down to remain the competitive business market में रहने के लिए वो प्राइस लोअर करेंगे। और प्रोडक्शन रीलोकेशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स फर्म्स प्लान करेंगे कि हम यूएस में शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो ये टैरिफ उनका अवॉइड हो जाएगा।
अभी इंडियन मार्केट को कैसे अफेक्ट करने वाला है? सो जो 20% अनाउंस किया है डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स. अ रेसिप्रोकल टैरिफ इज लेविड इन द मिरर रेट. फॉर एग्जांपल, इफ इंडिया impose a 54% tariff on the goods, then US may respond with a 27% tariff on the Indian export. That means a half rate of India will apply. In some cases, reciprocal tariff may also reflect the trade deficit, not just the matching rates. The US has previously imposed the higher tariff on the countries which it has a significant trade gaps or citing the unfair practices. जैसे यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि रेसिप्रोकल 26% फॉर इंडिया, 10% ऑन यूके, 34% ऑन चाइना, 20% ऑन EU, 46% ऑन वियतनाम, 30% ऑन साउथ अफ्रीका, 37% ऑन बांग्लादेश, 24% ऑन जापान, 25% फॉर साउथ कोरिया, 44 टैरिफ ऑन श्रीलंका एंड 10% ऑन सऊदी अरेबिया. अभी हम देखते हैं इंडिया से जो कंपनीज है जो मेजर सप्लाईज करती है उनका रेवेन्यूज है जिसकी वजह से टैरिफ पे उनको इम्पैक्ट आने वाला है. लाइक हम लोअर से चालू करते हैं. सो टाटा मोटर्स है. आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे रिफर कर सकते हो कौन सी कंपनीज कितना रेवेन्यू जनरेट करती है. मैं यहाँ पे आपको बियॉन्ड 50% है वैसी कंपनी की बात करने वाला हूँ. सो आप यहाँ पे स्लाइड को स्टॉप करके अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सी कंपनीज यहाँ पे इम्पैक्ट करती है. सो मेजरली जो आप फील्ड देखोगे तो फार्मास्यूटिकल्स है, सॉफ्टवेयर है, टेक्सटाइल है और स्टील की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे 50% से ऊपर जाते हैं तो टेक महिंद्रा करीबन 50% है, मार्क्सन फार्मा 51% है, ग्लैंड फार्मा 52% है और यहाँ पे सेजिलिटी इंडिया करके जो बिजनेस सपोर्ट है वो 100% रेवेन्यू यूएस से जनरेट करती है. बिरला सॉफ्ट यहाँ पे 50% के ऊपर हर एक कंपनीज आप देखोगे तो FMCG, सॉफ्टवेयर, फार्मा वही लोग 50% से बियॉन्ड रेवेन्यू जनरेट करते हैं. आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में रिफर कर सकते हो. सो ट्रंप ने यहाँ पे 27% टैरिफ अप्लाई किया है, मेजरली अफेक्टिंग ऑटो, फार्मा एंड IT सेक्टर रिस्क पे है. अभी हम देखते हैं यूएस और इंडिया ट्रेड पे कैसे डील करते हैं फर्दर इस टैरिफ को नेगेटिव इम्पैक्ट ना करने हुए. इंस्टेड ऑफ ऑल इंडियन गुड्स एंटरिंग इन द यूएस विल नाउ अट्रैक्ट अ मिनिमम 27% लेवी बिगिनिंग फ्रॉम द अप्रैल 9 से वो चालू होने वाला है. तो यहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि दे मीन्स इंडिया आर चार्जिंग 52% फ्रॉम अस, वी आर चार्जिंग ऑलमोस्ट नथिंग ईयर ऑन ईयर और ओवर द डिकेड्स. ट्रम्प सेड इन दिस स्पीच मेकिंग इट्स क्लियर द न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर इट मीन्स टू लेवल द प्लेइंग फील्ड्स. सो बोल रहा है कि सालों से हम आपके पास कुछ नहीं ले रहे थे, आप तो हमारे से 52% चार्ज कर रहे थे, नाउ हमने आपको अप्लाई किया हुआ है. सो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करना चाहते हैं. फॉर इंडिया रेसिप्रोकल टैरिफ कुड बिकम अ मेजर हेडेक. हमारे लिए अभी मार्केट में सेलिंग थोड़ा टफ हो जाएगा यूएस मार्केट में क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम होने वाला है. सो कहीं ना कहीं कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो डाउन होने वाली है. दैट्स वाई स्टॉक मार्केट पे वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा और मार्केट पे वो इम्पैक्ट दिखाने वाला है. अभी मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया टॉप इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूएस. सो हम लास्ट 2 साल के डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, USD बिलियन में दिखा है. सो 2023-24 की बात करें तो पेट्रोलियम हम सबसे ज़्यादा ले रहे थे, उसके बाद डायमंड्स था, उसके बाद एयरक्राफ्ट है, उसके बाद नट्स है, पेट्रोलियम गैसेस है और पेट्रोलियम कोक है. हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 2023-24 में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग्स की बात करें तो 17% किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10% है, ज्वेलरीज में हम 9% है, फार्मास्यूटिकल 8.7% है, टेक्सटाइल की बात करें तो 9.2% है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो 5.8% है. यहाँ पे आप देख सकते हो फार्मास्यूटिकल में हम ग्रो कर रहे हैं 7.5 से उनका बढ़ता हुआ 8.7 दिखाई दे रहा है. सो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट मेजरली डिपेंड करता है फार्मा पे, इंडिया और चाइना पे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वीडियो इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज. आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो. सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल DK ब्रदर्स. ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे. बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में.